हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आपकी वर्क बुक का जो पहला चैप्टर है डिटरमाइनर्स, उसको पढ़ाने जा रहे हैं इस वीडियो में। और दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ योर वर्क बुक रिलेटेड। तो डिटरमाइनर्स का चैप्टर है, तो पहले तो जान लेते हैं कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। तो डिटरमाइनर इज ए वर्ड यूज बिफोर अ नाउन टू शो विच वन। मतलब डिटरमाइनर हमारे इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के पहले यूज किया जाता है, और ये बताने के लिए वो एक है या एक है तो कौन सा एक है, या हाउ मेनी या वो कितने हैं, और हुज इट इज या वो किसका है। ये बताने वाले वर्ड्स हमारे जो होते हैं डिटरमाइनर्स होते हैं। मतलब सीधा सा है इंग्लिश में कि ग्रामर में हमारे पास नाउन्स हैं, नाउन्स के पहले ये वर्ड्स आते हैं और फिर उनके बारे में ये उनकी मात्रा। डिटरमाइन का ही मतलब होता है कि कुछ निर्धारित कर देना, ठीक है। तो निर्धारित कर देते हैं, ये उसका रंग रूप आकार कौन कितना मात्रा सब कुछ क्लियर कर देते हैं नाउन के बारे में। तो ये सारे वो वर्ड्स होते हैं डिटरमाइनर्स, ठीक है। डिटरमाइनर्स के चैप्टर के बारे में बात करें तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, तो कई पार्ट्स में वीडियो आएंगे। तो इनको ज़रा सा 1-2 घंटे या 10-20 मिनट का टाइम अपना दीजिएगा और अच्छे से इनको देखिएगा, फिर बताइएगा फीडबैक इसमें क्या कमी रह गई या और क्या आप जानना चाहते हैं। तो डिटरमाइनर्स कम बिफोर नाउन्स टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन। ये मान लीजिए ये वो वर्ड्स हैं जो नाउन्स के पहले आते हैं और नाउन्स के बारे में ही एक इम्पॉर्टेंट या कुछ इन्फॉर्मेशन जो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वो देने का काम करते हैं। दैट्स ओनली इट, ओके। अब बात करें हम ग्रामर में हमारे इंग्लिश में डिटरमाइनर्स जो हैं वो बिल्कुल दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एडजेक्टिव्स। मतलब वो अलग नहीं है एडजेक्टिव से, दे आर जस्ट मतलब दे आर रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो डिटरमाइनर्स ये मान लीजिए एडजेक्टिव्स का ही भाग हैं और इनमें सेम क्वालिटी होती है। डिटरमाइनर्स की अगर बात करें तो इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब दे डू नॉट चेंज द फॉर्म। जो भी डिटरमाइनर्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। और इसी की वजह, अगर इसी की जगह पे हम बात करें एडजेक्टिव्स की, तो उनका जो है फॉर्म है वो चेंज हो सकता है। अब देखते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो डिटरमाइनर्स के रूप में चेंज नहीं होता है, जैसे कि ए, एन, द, सम, ऑल, मच, बोथ, फ्यू, होल एट्सेट्रा। इनमें कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर इनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। देखिए, सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी रूट वर्ड के लास्ट में ऐड करके और नया वर्ड बना दिया जाए। प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी रूट वर्ड के पहले जोड़ के उनको एक नया वर्ड बना दिया जाए और उनका एक नया मीनिंग आ जाता है, ठीक है। तो सफिक्स या प्रीफिक्स इनमें लग नहीं सकता है, ना ज्वाइंट हो सकता है। और जबकि एडजेक्टिव्स के रूप में ये चेंज संभव है, ये चेंज पॉसिबल है और ऐसा होता है। जैसे कि ब्लैक है तो एडजेक्टिव है, जैसे मान लो कह दिया किसी का योर शू इज़ ब्लैक, मतलब तुम्हारा जूता काला है। तो शू क्या है, ये कोई चीज़ का नाम होता है। तो शू अपने आप में नाउन है और उसकी क्वालिटी क्या है कि वो ब्लैक है। तो ब्लैक अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्या होता है, वो सारे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में नाउन्स को या प्रोनाउंस की बारे में कुछ क्वालिटी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एडजेक्टिव्स के रूप में परिवर्तन संभव है, जैसे कि ब्लैक से क्या हो सकता है, ब्लैक टिकीस हो सकता है, ब्लैकनेस हो सकता है, गुड से गुडनेस हो सकता है, फास्ट को फास्टर, फास्टेस्ट में बनाया जा सकता है। तो ये पहचानने का ट्रिक है कि कौन डिटरमाइनर है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लिखने का फॉर्म इनका बदल सकता है प्रीफिक्स या सफिक्स के जरिए, लेकिन डिटरमाइनर्स में देयर इज नो चांस, ठीक है। जैसे सम है तो सम ही रहेगा, वो उसका कुछ और नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा गया है डिटरमाइनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। ये भी चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। जबकि एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन के पहले भी हो जाता है और बाद में भी कर सकते हैं। मतलब नाउन आ गया, नाउन के पहले भी आ जाएगा आपका एडजेक्टिव और नाउन के बाद भी एडजेक्टिव चला जाएगा। लेकिन डिटरमाइनर्स का जो है वो हाल ये कि हमेशा नाउन्स के पहले आने हैं, ठीक है। और इसके बाद नाउन अवश्य आता है। डिटरमाइनर्स का प्रयोग अगर ये कहीं भी हो तो ये मान लीजिए उसके बाद नाउन इज मस्ट, या हर हाल में आना। नंबर 3 में बताया गया है कि कोई भी वाक्य हो
जैसे उसी कोई एक सेंटेंस है हमारे पास, उसी सेंटेंस में डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों ही यूज किए जाएँ साथ में, दोनों ही आते हैं साथ में। तो सबसे पहले डिटरमाइनर आना चाहिए, सबसे पहले हमें डिटरमाइनर लगाना है, ये हमें याद रखना है इस बात को। फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन आता है, याद रखिएगा। हालांकि आपका हमारा डिटरमाइनर जो वर्ड होता है या जो एडजेक्टिव होता है, दोनों ही वो रिलेटेड होते हैं नाउन से, लेकिन हमें सीक्वेंस में बना के रखना है। डिटरमाइनर सबसे पहले लिखना है, फिर एडजेक्टिव लिखना है और फिर उसके बाद नाउन। तो एडजेक्टिव का प्रयोग डिटरमाइनर के पहले बिल्कुल गलत है, इट्स रॉन्ग यूज, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ही इज ए बॉय, ही इज ए गुड बॉय, ठीक है। आई हैव सम पेंसिल्स, आई हैव सम कलर्ड पेंसिल्स। तो इसमें देखें जो सेंटेंस ऊपर वाले दिए गए, जैसे ए या सम डिटरमाइनर्स हैं, गुड और जो कलर्ड दिया गया ये एडजेक्टिव्स हैं। वाक्य पहला जो हमारा ए और जो तीसरा वाक्य सी, उसमें डिटरमाइनर्स का प्रयोग नाउन से पहले हुआ है, और बाकी बी और डी में क्या हुआ है, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे हमें करना है, ऐसा नहीं करना है कि गुड पहले आ जाए, ए बाद में चला जाए, ठीक है, या कलर्ड पहले चला जाए और सम बाद में आ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यूज। अगर ऐसा कर देंगे तो अवर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था एडजेक्टिव्स के बारे में कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ये एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में दे टेल समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हेन यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन एड समथिंग टू द मीनिंग। सीधा सा है कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, कुछ और उनके बारे में बताते हैं, तो ये वो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। और कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इनको देखिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया, जैसे सी इज ए गुड गर्ल, ही गेव मी 5 पेंसिल्स, अलवर इज ए स्मॉल सिटी, दिस इज माई पेन। तो इन सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं, जैसे गुड, 5, स्मॉल, पेन, ये अपने आप में एडजेक्टिव्स हैं। अब बात करते हैं डिटरमाइनर्स को अच्छे से डीपली में पढ़ने के लिए क्या है कि एडजेक्टिव्स को बहुत डीपली पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि डिटरमाइनर्स में हमारा एडजेक्टिव भी आते हैं, आर्टिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो पहले एडजेक्टिव्स पढ़ लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। तो अगर बात करें एडजेक्टिव्स के बारे में, तो उनके काइंड्स को देख लेते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये ऐसे ही नहीं हम बता रहे, अभी इनके बारे में डिटेल में भी इन्फॉर्मेशन रखी है, वो आपको बताएंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिलने वाली, आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो ये कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद में दिया गया है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और लास्ट में नंबर 9 दिया गया है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं, पहला जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वही क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनसे बनने वाला जो एडजेक्टिव होता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स जैसे कि अगर बात करें, जैसे आर्मेनियन, अल्बेरिकन, यूरोपियन, या जैसे इंडिया से इंडियन बन गया, अफ्रीका से अफ्रीकन बन गया, तो ये सारे इंडिया या अफ्रीका जो है ये प्रॉपर नाउन है, और इनसे इंडियन और अफ्रीकन बना, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें तो ये किसी पर्सन या किसी चीज़, किसी थिंग की या किसी प्लेस की क्वालिटी बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो, जैसे ब्यूटीफुल लेडी, या बिग सिटी, या लार्ज बिल्डिंग, या ब्यूटीफुल पैलेस, ब्लैक डॉग, वाइट टाइगर, एटसेट्रा, ऐसे वर्ड्स होते हैं वो आपके आते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो ये नाउन जो होते हैं, नाउन की क्वांटिटी, उसकी परिमाण, वो उसकी मात्रा बताते हैं। जैसे कि होल मतलब पूरा, सम मतलब कुछ, इनफ मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट मतलब उचित पर्याप्त, नो मतलब बिल्कुल नहीं, फुल मतलब पूरा, एंटायर मतलब पूरा। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 4 में दिया गया है, ये किसी भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी संख्या को बताते हैं और उनके क्रम ऑर्डर को भी बताते हैं। जैसे 1, 2, या मैनी, या फ्यू, ऑल, सम, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट, एक्सेट्रा, ये होते हैं।
अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर को ना 3 भागों में बांटा गया। यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है ये। डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? तो ये जो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, निश्चित संख्या अगर हम बताते हैं, जानकारी देते हैं, जैसे 1 2 3 जो होते हैं, इनको कॉर्डिनल्स कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 में जैसे कोई चीज़ बताया, जैसे आई हैव 1 हाउस या आई हैव 2 हाउस, तो इसमें 1 2 3 वाला जो आया ये कॉर्डिनल्स कहे जाते हैं। और जो फर्स्ट बोल दिया, सेकंड बोल दिया, थर्ड बोल दिया, इन्हें ऑर्डिनल्स कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि कॉर्डिनल्स या ऑर्डिनल्स क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो 1 2 3 वाली जो काउंटिंग रहती है नाउन्स के पहले आती है, वो आपके कॉर्डिनल्स होते हैं, और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आती है ये ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। अब बात करें इंडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव्स। इंडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव्स ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं। जैसे इंडेफिनिट लिखा है, सीधा सा अनिश्चित होंगे। तो जैसे कि एनी, ऑल, फ्यू, सम, सीवरल, मैनी, सर्टेन, इन सारे यूजेज को बताएंगे अच्छे से, ठीक है, वीडियो में। बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, डू नॉट जस्ट गेट वरीड अबाउट द वीडियो, क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया। ये सब वो जानकारी है जो आपको पता है, तो डेफिनेटली यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे आइदर, ईच, एवरी, नाइदर, एटसेट्रा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन, मतलब कौन कौन नहीं। तो इसमें क्या आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव में? दिस, दैट, दीज, सच, दोज, एटसेट्रा, इतने आते हैं। ये पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस को बताते हैं, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं? व्हाट, हुज, विच, वेयर, ये सारे शब्द हैं जब क्वेश्चन करते हैं तो एडजेक्टिव्स का कार्य करते हैं, ठीक है। इन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स जैसे ऑन, वेरी, क्वाइट, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेशन में होता है, जैसे बोले व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट एन आइडिया। तो यहाँ पर ये जो व्हाट बढ़ा है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बना है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? तो माई, हिज, हर, योर, ये अपने आप में नाउन का हक बताते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज टेल द राइट ऑफ द सब्जेक्ट है समाउ। अब बात करें हम अगर एडजेक्टिव्स की, तो करेक्ट यूज अगर देखें कुछ एडजेक्टिव्स का, तो जैसे ईच है, एवरी, आइदर, नाइदर, इनका प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है, और फिर उसके बाद सिंगुलर वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगती है, ठीक है। जैसे ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, तो ईच स्टूडेंट लग गया, फिर गेट्स हो गया, गेट वर्ब है, उसमें वर्ब में एस लगाने से वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज। एवरी सीट बाज ऑक्यूपाइड, जैसे बाज लग गया, देखो सिंगुलर वर्ब है, वर्ब आपकी प्लूरल वर्ब रहती है। तो आइदर बुक इज यूजफुल, तो ये हमें याद रखना है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करना हो। जैसे ईच स्टूडेंट्स नहीं कर देना है, स्टूडेंट्स कर देना तो गलत हो जाएगा, स्टूडेंट रहना चाहिए। तो सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब इनके साथ में जैसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, 4 दिए गए थे, इनको पढ़िए अच्छे से। फिर अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें एवरी के बाद कोई प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ गया, जैसे 2 3 4 में आ गया, तो उसके बाद वाला जो नाउन है वो भी प्लूरल होगा। जैसे कि लिखा है शी टेक्स मेडिसिन इन एवरी 3 अपने आप में प्लूरल है तो ओवर्स पीछे लगा है, 2 आगे लगा, ये भी प्लूरल है तो अपने आप में पीछे मंथ्स लगे, ठीक है। ये कुछ साधारण सी जानकारी है, हमें पता होनी चाहिए। अब बात करें ईच और एवरी का प्रयोग। तो ईच का मतलब होता है, जैसे ईच या एवरी का मतलब होता है प्रत्येक या हर कोई। तो ईच एवं एवरी का अर्थ दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। ईच का प्रयोग 2 से अधिक के लिए भी होता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, जबकि एवरी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए ही होता है। ये कंडीशन है, मतलब एवरी लगाना है तो 2 से अधिक ही होनी चाहिए, लेकिन ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए भी होता है, ठीक है, याद रखिए। तो ये जैसे लिखा है ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट्स अ प्राइज, एवरी स्टूडेंट गेट्स ए प्राइज,
इतना याद रखना है हमको। अब जैसे ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, एवरी कैंडिडेट बाज गिवन अ सर्टिफिकेट। तो 2 एंड 2 मतलब 2 एंड मोर देन टू ऐसे करके याद रखना है। तो ईच का प्रयोग निश्चित संख्या हेतु या एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या हेतु किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ईच का प्रयोग उस समय भी किया जाता है जब वस्तु व्यक्ति को इंडिविजुअली या सेपरेट एक्शन अलग अलग करना हो। एवरी का प्रयोग ग्रुप में एक्शन को बताता है, ठीक है। ईच का अलग अलग करके और एवरी का पूरा ग्रुप के लिए हमें यूज करना है। जैसे ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए सर्टिफिकेट बाय द चीफ गेस्ट वन बाय वन। ईच स्टूडेंट वेंट टू मेट द चेयरमैन इन लाइन। एवरी स्टूडेंट हैज ए बुक या एवरी स्टूडेंट वाज ए हैप्पी। ईच का एक प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, तो ईच के बाद ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एवरी केवल एडजेक्टिव है, ठीक है। मतलब ईच की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ईच कभी प्रोनाउन भी होता है, कभी एडजेक्टिव होता है, लेकिन एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है। मतलब एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग करना गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो ईच ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क, ये सही है। एवरी ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क, ये गलत है। ईच एंड एवरी दोनों को इस तरह का प्रयोग 2 से अधिक भी किया जा सकता है, जैसे ईच एंड एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज, ठीक है। अब बात करें आइदर का अर्थ क्या होता है। आइदर का अर्थ होता है दोनों में से एक या दोनों, और बोथ का अर्थ होता है दोनों। आइदर का अर्थ होता है या तो उस स्थिति में होता है जब एक भाग या दूसरे भाग का कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे आइदर साइड ऑफ द रोड या आइदर हैंड। बोथ का प्रयोग तब किया जाता है जब वस्तु के इस प्रकार 2 भाग नहीं होते हैं, जैसे कि लिखा है देयर वाज वाटर ऑन आइदर साइड ऑफ द हाईवे, हिज आइदर सन वेंट टू अमेरिका। तो ये जो बी वाला सेंटेंस है इसमें बताया गया बोथ का प्रयोग होगा, जबकि सन की जगह प्लूरल नाउन सन्स का प्रयोग होगा, ठीक है, आइदर के साथ। हिज आइदर सन्स होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका जो नेक्स्ट यूज है हिज बोथ सन्स वेंट टू अमेरिका, इसके बाद में लिटिल और ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग, ठीक है। तो इसको अगले वीडियो में करवाएंगे अच्छे से। तब तक इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको कैसी लगी वो बताइएगा, ठीक है। मतलब ये आपका ओवरऑल डिटरमाइनर का इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स में बताए हैं। अब एक एक करके जो यूज हैं डिटरमाइनर्स के, जैसे ये यहाँ से हमने जो शुरू किया था ईच एवरी का, इनका एक एक करके यूज आपको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं, ठीक है। इट्स पार्ट 1। और इस वीडियो को ज़रूर इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।